भिंड जिला कांग्रेस कमेटी भिंड के अध्यक्ष रामशेष बघेल ने शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सम्मानी पत्रकार बंधुओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दीपावली की शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार जिले में चलाए गए वोट चोर गद्दी छोड़ सदस्यता हस्ताक्षर अभियान में भिंड ग्रामीण कांग्रेस ने 80,000 हस्ताक्षर कराकर लक्ष्य की पूर्ति कर ली है। इस अभियान में सहयोग करने वाले कार्यकर्ताओं का आज स्वागत किया गया। बघेल ने आगे बताया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जब किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की तो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई। उन्होंने इसे भाजपा सरकार का किसान विरोधी चेहरा बताया और एफआईआर निरस्त करने की मांग की। जिला अध्यक्ष बघेल ने कलेक्टर भिंड का ध्यान राजस्व विभाग की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि नामांतरण, बंटवारा एवं धारा 250 के अंतर्गत मामलों में व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने राजस्व, नगरपालिका, नगर पंचायत और परिवहन विभागों में फैले भ्रष्टाचार की जांच और रोकथाम की मांग की। इसके साथ ही बघेल ने जिले में मुख्य जेल की स्थापना की आवश्यकता जताई। वर्तमान में बंदियों की उपजेलों में भेजे जाने से परिजनों की मुलाकात करने में उन्हें कठिनाइयां होती हैं और उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में एनपी बोर, राइफल व बंदूक के नवीनीकरण शुल्क में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। कांग्रेस के शासन में जहां शुल्क 10 रुपए व 60 रुपए था, वहीं अब 10,000 लिया जा रहा है। कांग्रेस ने शुल्क कम करने की मांग की। बघेल ने यह भी कहा कि कांग्रेस शासन में निर्मित गौशालाएं आज खाली पड़ी हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिले की सभी गोवंशों को गौशालाओं में रखकर उचित देखरेख की व्यवस्था की जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। अंत में जिला कांग्रेस कमेटी ने भिंड में पत्रकार भवन निर्माण की मांग करते हुए कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जाएगा। कार्य करके हम लक्ष्य की ओर पूरा संपूर्ण जिला मिला के हम 1 लाख के करीबन पहुंच रहे हैं। इसके लिए हमारे जितने भी प्रभारी रहे उनके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। और आज जिस तरह से हमारे जिला मुख्यालय पे चाहे जेल का मुद्दा हो, जेल की जो जगह थी वो भी नीलाम कर दी गई, बेच दी गई। भाजपा सरकार के द्वारा कोई नया तो बनाया नहीं है, अभी तक नई जेल नहीं है। कोई कहीं तो लाहौर जा रहा है, कोई मेहगांव जा रहा है, कोई सेंट्रल जेल जा रहा है। इसको लेके कोई ध्यान ही नहीं है। राजस्व विभाग में चाहे आज नामांतरण की समस्या हो, लगातार लोग भटक रहे हैं, किसान भाई परेशान हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा कलेक्टर महोदय से इस ओर निवेदन है कि आप हर जगह निरीक्षण करते हैं, आप राजस्व विभाग में भी इस ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करिए। जिस तरह से आज चाहे बंदूक का जो लाइसेंस रहता है उसका रिन्यूअल देखिए। हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय मात्र 100 रुपये में रिन्यूअल होता था। आज आप देखिए किस तरह से कितना बढ़ाया, 10,000 के करीबन रिन्यूअल हो रहा है। कोई सुनने वाला ही नहीं है। आज हमारा जो नेशनल हाईवे है, जो मौत का हाईवे बन गया है, लगातार लोगों की जान जा रही है। बीएनसी कंपनी सांठगांठ भाजपा के नेताओं से मिलकर मलाई खाने में लगे हैं, लाशों पे बैठ के भी ये अपनों का खून चूस रहे हैं। ये भाजपा सरकार पूरी तरह निठर हो चुकी है। नेशनल हाईवे को लेकर कोई नेता, कोई सांसद यहाँ की लगातार 35 साल से लगातार यहाँ भाजपा का सांसद बनना है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। नितिन गडकरी जी को, हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनको जिला कांग्रेस ने पत्र भी लिखा है। वो 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने में डीपीआर को लेके और जो भू अधिग्रहण का जो काम चल रहा है वो माननीय कलेक्टर महोदय से हम मिले भी हैं। यदि ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती तो 1 महीने बाद कांग्रेस बहुत बड़ा जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी और ये लगातार ये मौतों का हाईवे अब आगे ये तांडव बहुत ज़्यादा नहीं चल पाएगा। कांग्रेस पूरी दृढ़ता के साथ, चाहे किसान भाइयों की समस्या हो, हमारी यहाँ प्रदेश में सरकार रही थी माननीय कमलनाथ जी के समय गौशालाएं बनाई गई थी। वो गौशालाएं आज किस तरह से खंडर पड़ी हैं उसमें कोई वो नहीं है। वो भी लगातार भाजपा के नेता सांठगांठ से उनका गौ माता का वो गौचारा भी खाने में लगे हैं, रेत लूटने में लगे हैं। किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। किसान खाद के लिए लाइनों में लगा है। भाजपा के नेता लगातार बयान दे रहे हैं हमारे पास पर्याप्त खाद है। जब आपके पास पर्याप्त खाद है तो किसान भाई लाइनों में क्यों लगा है? इस ओर लगातार कोई भाजपाइयों का कोई ध्यान नहीं है। ये तो सिर्फ मलाई लूटने में लगे हैं। इनका ये लगातार अहम सर चढ़ के बोल रहा है। कांग्रेस जनहित के मुद्दों को लगातार पूरी ताकत के साथ उठाएगी, जनता के साथ लगातार खड़ी रहेगी। धन्यवाद। भेज रहा है, कोई पैगाम ले जा रहा है, कोई सेंट्रल जेल ले जा रहा है, उनके परिजन यहाँ से भटक रहे हैं और यहाँ का लगातार शासन प्रशासन और भाजपा के नेता पूरी तरह अपनी मदहोशी में व्यस्त है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है जिस जिला मुख्यालय पे यहाँ पे जेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य की सुविधाएं कितनी लचर हैं। यहाँ कोई गलती से कोई नेता भी मेरे पास यहाँ कोई आ जाए कि मेरा मरीज यहाँ भर्ती है, मैं एक फोन कर दूँ तो उनको सीधा रेफर मार दिया जाता है। यहाँ इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा न्यूरो का डॉक्टर भी नहीं है। यहाँ इतनी डॉक्टर की कमी है। इसको हमारे यहाँ लगातार भाजपा के 2 मंत्री रहे, अभी भी मंत्री हैं, लेकिन जनता की मूलभूत समस्याओं को लेके किसी नेता के पास न तो बोलने का टाइम है, न सुनने का टाइम है, न उनकी समस्याओं को सुनने का समय है।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष निवेदन करेंगे कि कोई एक संकल्प करके पकड़े बांधा का है उसे पकड़ सुना दे, खतरे से बच जाएगा। और ये सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारा सभी हमारे पत्रकार बंधु, आप हमारे तीसरे चौथे स्तंभ हैं। आपके द्वारा लगातार जनहित में हम सबको सहयोग मिलता है, इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज पवित्र दीपावली का त्यौहार है। इस अवसर पर दीपावली मिलन समारोह के रूप में हम अपने सभी पत्रकार साथियों को मैंने बुलाना चाहा था। आप सबके दर्शन हुए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय हमारे महेश यादव जी बैठे हुए हैं। हमारे इस अभियान के संयोजक आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष जय श्री राम बघेल साहब बैठे हैं। सह प्रभारी हमारे आदरणीय पंकज त्रिपाठी जी जिले के हैं। आदरणीय सह प्रभारी हमारे यादव साहब बैठे हैं। हमारे कार्यालय के प्रभारी आदरणीय रामस्वरूप जी हैं। हमारे सभी ब्लॉकों के प्रभारी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे आदरणीय संगठन मंत्री जी साहब जी यहाँ बैठे हैं। जो हमारी टीम ने यहाँ तय किया था, माननीय राहुल 5 लाख हस्ताक्षर अभियान करा के माननीय राहुल गांधी जी राष्ट्रपति जी को 5 करोड़ माननीय राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। जिस तरह से वोट चोरी से जो सरकार आज पूरे देश में बनी है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार लगातार झूठे खोखले वादे करके जनता को गुमराह करके लगातार सत्ता में बैठी रहना चाहती है। हर मोर्चे पर विफल हुई है सरकार। और आज जिला कांग्रेस मांग कर भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।